संत रविदास का जन्म 1398 में कुतुबवंदला चमार जाति में बनारस के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। रविदास जी को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इनके जन्म में विवाद है, इसीलिए माघ मास की पूर्णिमा को ही इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनके पिता का नाम संतोख तथा माता का नाम कलसा देवी था। रविवार को पैदा होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया। रामानंद जी संत रविदास जी के गुरु थे। पिता के जूते बनाने के पैतृक व्यवसाय को इन्होंने खुशी खुशी अपनाया था। कोई भी साधु या सन्यासी इनके पास आता था तो ये अपने हाथ के बने हुए जूते चप्पल उनको बिना पैसे लिए हुए दे देते थे। उनके इस व्यवहार के कारण इनके घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया था। पिताजी ने इनके इस व्यवहार से रुष्ट होकर के छोटी ही उम्र में लोना देवी के साथ इनका विवाह कर दिया और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उनको दे दिया। रविदास जी उस टुकड़े पर झोंपड़ी बना करके रहने लगे। जूते चप्पल बनाने से जो भी कमाई होती उससे साधु संतों की सेवा करते और जो कुछ बच जाता उससे परिवार का पालन पोषण किया करते थे। आपने भाईचारा बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। रविदास जी सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवाद एवं वैमनस्य तथा जाति पाति को निरर्थक बताते हुए कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रविदास पूत सब प्रभु के को नहीं जात कुजात। रविदास जी के विषय में दो प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। एक बार केशव नाम के एक साधु ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक पारसमणि दी और कहा, इसका प्रयोग करके तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। कुछ महीनों के बाद जब वह साधु वापस आए तो उन्होंने रविदास को उसी दशा में देख करके आश्चर्य के साथ बोले, उस पारसमणि का क्या हुआ? तब रविदास जी ने कहा, वह वहीं पर रखी हुई है जहाँ आप रख करके गए थे। दूसरा प्रसंग आता है, रविदास जी के शिष्य अपने साथ में उनको गंगा जी पर स्नान करने के लिए ले जाना चाहते थे। रविदास जी भी जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने किसी से जूते बना करके उसी दिन देने का वायदा किया हुआ था। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका वचन टूट जाएगा। अतः उन्होंने कहा, अगर मन सही है तो इस कटौती में ही गंगा स्नान का पुण्य मुझे मिल जाएगा। तभी से ये कहावत चली आ रही है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी की मृत्यु 1527 में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हुई थी। आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में उनकी समाधि मौजूद है और उनके चरण चिन्ह वहाँ बने हुए हैं। संत रविदास धरा पर अध्यात्म का प्रकाश देने के बाद ब्रह्म पद में लीन हो गए, किंतु उनकी अमृत वाणी आज भी हमारी पथ प्रदर्शक है। उन्होंने कहा, शुद्ध चित्त में ही ईश्वर का वास हो सकता है। ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन और संकल्पों से ही संभव है। रविदास जी भक्ति के कारण उनकी चर्मकार बस्ती एक तीर्थ नगरी में परिवर्तित हो गई। जातिवाद और आध्यात्मिकता के खिलाफ काम करने के कारण रविदास पूजनीय हैं। उनके बनाए गीत, धोए भजन आदि बड़े हर्षो उल्लास के साथ गाए जाते हैं।